राधे राधे स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2। बच्चों, आज का क्लास थोड़ी बड़ी होने वाली है। आज हम लोग क्या करेंगे, पहले जो कल हमने आपसे डिस्कस किया था उसको रिवाइज करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, फिर हम लोग नए टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, पहले रिवाइज कर लेते हैं, आंसर आप ही लोग दीजिएगा। ठीक है बच्चों, आइए। कल का हमारा पहला टॉपिक था इलेक्ट्रिसिटी। बताइए, व्हाट इज द मीनिंग इलेक्ट्रिसिटी? यस, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स स्टडी ऑफ चार्ज, means without charge electricity word does not exist. Very good. सेकेंड क्या था बच्चों? टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मीन्स व्हेन द चार्जेस आर एट रेस्ट एंड द करंट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स व्हेन द चार्जेस आर इन मोशन। यस, वेरी गुड। थर्ड क्या बच्चों? डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। बताइए, आंसर दीजिए, क्या होगा? यस, conductor means the substance which allow the charges to pass through them. बेस्ट एग्जांपल क्या है इसका? मेटल, मेटेलिक वायर और मेटल। इंसुलेटर क्या होते हैं? the substance which do not allow electricity to pass through them. Very good. फोर्थ क्या था? फ्री इलेक्ट्रॉन। सारा खेल बच्चों किसका है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोशन, जिसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। जब ये अपने ऑर्बिट से स्किप कर जाते हैं उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वही चार्ज को कैरी करते हैं। एंड द फिफ्थ इज चार्ज। चार्ज क्या होता है बच्चों? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन अ मटेरियल। इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज यस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक फॉर्मूला ही बताते मैंने आपको, Q इज इक्वल टू Ne। बताओ बच्चों, इस फॉर्मूले से क्या फाइंड करते हैं? यस, क्या फाइंड करते हैं? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। सिक्स क्या था? करंट। करंट बच्चों क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका भी फॉर्मूला था I इज इक्वल टू Q अपॉन T। इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, एक तो चार्ज पे डिपेंड करता है, दूसरा टाइम पे। इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। इसकी और भी यूनिट है, जिस डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। इसकी भी यूनिट होती है एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर। जो कल की क्लास है, कल हम लोग मीन्स बोर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं और आपके स्कूल एग्जाम में आते हैं। तो वहां पर हमको बताएंगे रिलेशन, कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन 1 एम्पियर एंड मिली एम्पियर। रिलेशन बिटवीन 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 माइक्रोन एम्पियर, राइट? वो कल डिस्कस करेंगे। द अदर यूनिट्स ऑफ करंट। एंड द सेवंथ इज पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको वोल्टेज भी कहते हैं। ये कल की क्लास का लास्ट टॉपिक था। कल हमने आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिसाइड्स द फ्लो ऑफ चार्ज। क्या लगाते हैं हम लोग? बैटरी। बैटरी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। क्या होता है बच्चों? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। क्या करता है ये? सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है। एक एंड पे क्या होते हैं? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरे एंड पे क्या होते हैं? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एंड पे नेगेटिव चार्ज, दूसरे एंड पे पॉजिटिव चार्ज। वो इलेक्ट्रॉनों को पुश करते हैं एंड द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिसको बोलते हैं फ्लो ऑफ करंट। सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे बच्चों? V से। और उसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q, मीन्स वर्क डन एंड चार्ज। यू कैन डिफाइन, मैंने कल आपसे कहा था डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपने कहा था पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स द वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज 1 वोल्ट भी डिफाइन कराया था, राइट? आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आज का पहला टॉपिक है रेसिस्टेंस। क्या है बच्चों? रेसिस्टेंस। लिखा है मैंने यहां पर रेसिस्टेंस। इस वर्ड को अगर आप ध्यान देखिए तो इस वर्ड में लिखा हुआ है, इसका मतलब आपने वर्ड सुना होगा रेसिस्ट। क्या बच्चों? रेसिस्ट। रेसिस्ट का मतलब क्या होता है? अपोज करना, किसी चीज को रोकना। आइए देखिए इसका मतलब क्या है। होता क्या है, इन अ कंडक्टिंग वायर और इन अ मेटेलिक वायर व्हाट हैपेंस, वी नो दैट इज देयर आर नंबर ऑफ एटम्स। सपोज करो अगर एक कॉपर की वायर है तो इसमें कॉपर के एटम होंगे, अगर सिल्वर की वायर है तो सिल्वर के एटम होंगे।
At the same time, the free electrons also present in metallic wire. उसमें free electrons भी होते हैं. हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या लगाते हैं हम लोग बच्चों, बैटरी लगाते हैं. क्या लगाते हैं, बैटरी या फिर सेल. डिफरेंस क्या होगा बच्चों, बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. मैंने कल बताया था आपको, इनसाइड द सेल केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, राइट. उसका एक एंड क्या होता है पॉजिटिव, एक एंड क्या होता है नेगेटिव. तो यहां पर क्या होगा, इस वायर में जो ये एंड है ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं हाई पोटेंशियल. क्या बोलते हैं बच्चों, हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल. और इस एंड पे क्या हो जाएगा नेगेटिव, इसको बोलते हैं हम लोग अपनी लैंग्वेज में लो पोटेंशियल. वी नो दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. बताया था कल मैंने आपको, चार्जेस आर टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर, दूर भगाते हैं. तो क्या होगा, जो यहां पर जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, जो ये नेगेटिव चार्ज हुआ, ये इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक फोर्स लगाएगा एंड दिस फ्री इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज. ये तो आपको पता ही आपको है. सर रेजिस्टेंस इसमें कहां हुआ, होता क्या है, जब किसी कंडक्टिंग वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एटम्स और द मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट मेटेलिक वायर उससे वो कोलाइड करते हैं. आपस में क्या होते हैं, कोलिजन होता है, कि जब वो मूव करेंगे तो आपस में वो कोलाइड कर जाते हैं. दिस कोलिजन इज ओनली नोन एज रेसिस्टेंस. इसको डिफाइन कैसे करेंगे, आप ऐसे बोल सकते हैं कि रेसिस्टेंस इज अ फिनोमेना व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंडक्टर. इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर. नोट डाउन, क्या होता है, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर. सर एग्जाम में कैसे लिखेंगे, नोट डाउन. जैसे मैंने कहा डिफाइन रेसिस्टेंस, इसका आंसर क्या होगा, आप ऐसे बोलेगा कि रेसिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. किसको अपोज करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन बाय द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंडक्टर. नोट कर लिया बच्चों, बताओ फिर से एक बार, व्हाट इज रेसिस्टेंस. यस, रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. और अपोज कौन करता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंडक्टर. रेसिस्टेंस को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं. किससे बच्चों, कैपिटल आर से. और इसकी यूनिट होती है ओम. क्या होती है, ओम. मार्केट में जब आप जाएंगे वहां पर बोलना पड़ता है कि भैया रेसिस्टेंस दो 5 ओम का, या फिर 10 ओम का, या फिर 20 ओम का. जैसे जैसे मटेरियल चेंज होता जाएगा रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती जाती है, क्योंकि डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल. एलॉय के भी आते हैं रेसिस्टर्स. नाइक्रोम इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर योर सिलेबस. क्या बोला हमने, नाइक्रोम इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर योर सिलेबस एज अ रेसिस्टर, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम बताने जा रहे हैं, और ये आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करना है. नोट कर लीजिए, डिफरेंस बिटवीन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टर. क्या बच्चों बोलो, डिफरेंस बिटवीन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टर. मैं लिख देता हूं यहां पर, डिफरेंस बिटवीन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टर. बहुत, जैसे दोनों एक ही चीज है, कोई बहुत फर्क नहीं है. जैसे सपोज करो ये मार्कर है, एग्जांपल लेके समझा रहा हूं. ये मार्कर है, इस मार्कर का काम क्या होता है, इससे व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं हम लोग, राइट. अब आप मार्केट में गए और आपने उससे कहा भैया वो दे दो जिससे हम लोग लिखते हैं व्हाइट बोर्ड पे, वो नहीं समझ पाएगा. आपने उससे कहा भैया मार्कर दे दो, वो जल्दी दे देगा. सिमिलरली आप शॉप में गए, आपने कहा भैया मुझे वो दे दो जो सर्किट में जो करंट को अपोज करता है, वो नहीं समझ पाएगा. आपने उससे कहा मुझे रेसिस्टर दो 5 ओम का, वो जल्दी निकाल के दे देगा. इसका मतलब क्या हुआ कि रेसिस्टेंस जो होगा इट्स अ फिनोमेना, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर. और रेसिस्टर क्या है, डिवाइस. बात समझ आ गई. डिफरेंस क्या है बच्चों बोलो, व्हाट इज रेसिस्टर. सर रेसिस्टर इज अ डिवाइस which by which we can apply the resistance or by which can apply a force to the flow of free electron. नोट कर लीजिए, what is resistor? It's a device. ये क्या है बच्चों, एक डिवाइस है. और रेसिस्टेंस क्या है, ये एक फिनोमेना है, राइट. ये आज का हमारा पहला टॉपिक नंबर 8. क्या हुआ, रेसिस्टेंस. ओम को सिंबल वाइज ऐसे भी मार्क करते हैं. अगर आपको शॉर्ट में कहा कि देयर आर 5 ओम रेजिस्टेंस, देयर इज 5 ओम रेजिस्टेंस, आप इसको ऐसे, आप ये भी लिख सकते हैं 5 ओम.
बोथ फेज आर राइट। इस सिंबल को ओमेगा कहते हैं। इसका इस चैप्टर में बहुत यूज होने वाला है, क्योंकि जो अगला टॉपिक जब न्यूमेरिकल आएगा तो वहां पे इसको हम लोग बहुत यूज करेंगे। तो आप ओम लिखिए या ऐसे मार्क करिए, दोनों का एक ही मतलब है, राइट। अगला टॉपिक 9 टॉपिक वो है ओम्स लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके स्कूल एग्जाम हो या आपका बोर्ड एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आना ही आना है। नोट डाउन, 100,000% कह दिया कानून, बोल दिया नियम। अब हम लोग देखते हैं ओम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओम्स ने क्या किया, एक रिलेशन स्टैब्लिश किया बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। जैसे बैटरी होती है, जैसे ड्राई सेल है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है बच्चों, 1.5 वोल्ट। बता दें आपको, आपको जो मोबाइल फोन है उसकी बैटरी कितनी होती है, 3.7 वोल्ट। घर में जो सप्लाई आती है वो कितना होता है, 220 वोल्ट। उन्होंने क्या किया, बैटरी का वोल्टेज चेंज करते गए और अब जो सर्किट डायग्राम में करंट की रीडिंग भी नोट की। करंट किससे मेजर करते हैं, एमीटर से। और उन्होंने एक रिलेशन दे दिया बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। आइए देखिए, उन्होंने क्या किया, एक सर्किट डायग्राम बनाया। यहाँ पे एक बैटरी लगा दी और यहां पर एक लगा दिया एमीटर। मैंने कल बताया था आपको, एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर करंट। और एमीटर के दो फीचर होते हैं बच्चों, बताओ कौन कौन से। पहला क्या होता है, इट हैज लो रेजिस्टेंस, वेरी गुड। सेकंड, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अब कल की क्लास में बताऊंगा आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, न्यूमेरिकल वाला पार्ट। यहाँ पे क्या लगा दिया, एमीटर, और यहाँ पे लगा दिया रेसिस्टर। रेसिस्टर को हम लोग सर्किट में ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही करेंगे, कर ले सकते हैं। जब भी आपका सर्किट होगा वहां पे इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सर्किट क्या होता है बच्चों, अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ अलोंग विच करंट फ्लो। बोलो बच्चों, व्हाट इज सर्किट, अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ अलोंग विच करंट फ्लोज। एक यहाँ पे रेसिस्टर लगा दिया, इसकी वैल्यू है 5 ओम, मैं मान लेता हूं। और यहां पे आके इस बैटरी को इसे कनेक्ट कर दिया और ये लगा दिया हमने स्विच, इसको ऑन कर दिया, राइट। ये क्या है बच्चों, ये किसका सिंबल है, सेल। ये किसका सिंबल है, स्विच। अगर डॉट नहीं, डॉट लगा हुआ है तो क्लोज, डॉट नहीं है तो ओपन। व्हाट इज दिस, दिस इज एमीटर। एमीटर क्यों लगाया है, करंट मेजर करना है। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज रेसिस्टर। अब देखिए यहाँ पे फिर से क्लियर कर लीजिए, सर इसकी वैल्यू कितनी है, 5 ओम, और ये है क्या, रेसिस्टर। इसका मतलब रेसिस्टर क्या हुआ बच्चों, एक डिवाइस हुई। रेसिस्टेंस क्या है, उसकी वैल्यू, मींस इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। दिस इज डिफरेंस बिटवीन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टर, राइट। उन्होंने क्या किया, इसका वोल्टेज पहले 10 वोल्ट लिया, फिर 100 वोल्ट लिया, फिर 200 वोल्ट लिया। वो बैटरी को चेंज करते गए। पहले पहली बैटरी लगाई 10 वोल्ट की, फिर लगाई 100 वोल्ट की, फिर 200 वोल्ट की। और उन्होंने क्या देखा, जो करंट थी, जो रीडिंग थी एमीटर में, वो भी चेंज होती गई। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो रीडिंग चेंज हो रही थी वो उसी रेशियो में चेंज हो रही थी जिस रेशियो में पोटेंशियल डिफरेंस को वो इंक्रीज कर रहे थे। मींस क्या हुआ, अगर उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज किया तो जो आई था वो भी क्या होता है, इंक्रीज। आई मींस क्या हुआ, करंट। अगर उसको डिक्रीज कर रहे थे तो करंट क्या हो रहा था बच्चों, डिक्रीज हो रहा था। तो उन्होंने एक रिलेशन बता दिया। उन्होंने कह दिया कि आई प्रोपोर्शनल टू वी, ये उन्होंने एक रिलेशन दे दिया। आता है बच्चों पेपर में, 100% आएगा। स्टेट ओम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आंसर क्या होगा, बच्चे बोलते हैं तो ओम्स लॉ स्टेट दैट करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। यू कैन से कंडक्टर और यू कैन से सर्किट, मतलब दोनों का एक ही है जिसमें चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है बच्चों, एक चीज और क्लियर कर लिए, बहुत ध्यान से इसका नोट भी कर लीजिएगा। हम 3 टर्म बताएंगे आपको। इससे पोटेंशियल डिफरेंस, आपको कभी पोटेंशियल डिफरेंस बोलना होगा तो उसके साथ एक वर्ड यूज करना है, ध्यान सुनिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, ऑलवेज। करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, याद रखिएगा। करंट कैसे बोलेंगे, फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। तो बताइए बच्चों, स्टेट ओम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नोट डाउन, क्या होता है बच्चों, आप बोलिए भी और नोट भी करते आइए। ओम्स लॉ स्टेट दैट करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट is directly proportional to potential difference
सप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं लिखोगे जीरो मिल जाएगा, क्योंकि जब ओम्स ने एक्सपेरिमेंट किया था अपना तो फिजिकल कंडीशन क्या थी, कांस्टेंट रखी थी उन्होंने, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। तो ये बोलना बहुत जरूरी है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, स्टेट ओम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टेट दैट करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट, करंट क्या करती है, फ्लो करती है, सबको पता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, V प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि हमें पता है इफ A प्रोपोर्शनल टू B देन वी कैन से दैट B आल्सो प्रोपोर्शनल टू A। इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट। एक इनवर्स रिलेशन भी होता है, ये जानते हैं आप लोग, इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन। और जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है हमेशा बच्चों क्या आता है, कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा, R। फिर से एक नया फॉर्मूला आ गया। मैंने आपसे कल कहा था इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट नो प्रॉब्लम, हम आपको सारे फॉर्मूले याद करा देंगे। Q इज इक्वल टू एन ई, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, V इज इक्वल टू IR। ये एक नया फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया बच्चों, V इज इक्वल टू IR। थोड़ा इसको अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको बढ़िया से थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल में बहुत लगता है। कहीं भी आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा आप इसी को यूज करोगे, हम दिखाएंगे आपको। मेरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत स्ट्रॉन्ग है। V इज इक्वल टू IR, और जो मैं बोर्ड में कहूंगा वही न्यूमेरिकल बोर्ड में आते हैं, बिकॉज आई हैव 30 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। बोर्ड का मुझे 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, पढ़ा तो मैं 30 इयर्स से रहा हूं, बोर्ड का मुझे 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, सीबीएसई और एसएससी। आई लिखिए V इज इक्वल टू IR, ये एक नया फॉर्मूला आ गया। इसमें V क्या है सर बच्चों, यस V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट क्या इसकी होती है, वोल्ट, वेरी गुड। I क्या है बच्चों, यस करंट, क्या होता है, करंट। यूनिट क्या होती है इसकी, एम्पियर। R क्या होता है, बता दें आपको, व्हाट इज R, R इज द रेसिस्टेंस। इसकी यूनिट क्या होती है इसकी, ओम। व्हाट इज रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर व्हिच अपोजेस अ फोर्स मींस ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट। ये हो गया ओम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओम्स ने क्या किया था, एक सेकेंड, उन्होंने ओम्स जो नहीं किया था, हम लोगों ने क्या किया, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उन्होंने जब उसको एक्सपेरिमेंट सेटअप कर दिया, इसको हम लोग ग्राफ पे भी शो कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में आता है कि प्लॉट अ ग्राफ टू शो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को ग्राफ से भी शो करिए, वेरी सिंपल। एक्स एक्सिस पे क्या मार्क कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। यहां क्या मार्क कर देंगे, करंट। वी नो दैट V प्रोपोर्शनल टू I। आपको याद होगा आपने 9 में पढ़ा था, इफ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड इफ देयर इज यूनिफॉर्म मोशन द ग्राफ ऑलवेज कम्स इन स्ट्रेट लाइन। यहां भी रिलेशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, हमेशा ग्राफ कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है। इस पे और वैरायटी भी आती है, फिर 2 ग्राफ बन के आते हैं बोर्ड में, बताना होता है कि कौन सीरीज कौन पैरेलल, वो बाद में डिस्कस करेंगे जब बोर्ड क्वेश्चन बताएंगे। अभी सिंपल ये समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि स्टेट ओम्स लॉ या व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ इज ऑब्टेन फॉर ओम्स लॉ बिटवीन V एंड I। आप क्या बोलोगे, स्ट्रेट लाइन। बिकॉज रीजन क्या है इसके पीछे, बिकॉज दीज टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जितना V बढ़ेगा उतना I बढ़ेगा, राइट। ये एक्सपेरिमेंट सेटअप हो गया, ठीक बच्चों। अब हमारा आया नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है कि सर जो रेसिस्टेंस है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन। रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स, 4 चीजों डिपेंड करता है। एक लेंथ पे, जैसे सपोज करिए ये कंडक्टिंग वायर है, इसकी लेंथ क्या है पता है आपको, इसको मैंने जोड़ दिया, अब इसकी लेंथ क्या हो गई, डबल हो गई। तो लेंथ बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि रेसिस्टेंस क्या होता है, कोलिजन, टकराना। जब ये टकराएगा ये ज्यादा डिस्टेंस होगी, ज्यादा देर से टकराएगा। आप समझ रहे बात मेरी। एक और फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये देखिए इसका क्रॉस सेक्शन छोटा है, जितना बड़ा कर देंगे क्रॉस सेक्शन मींस रेडियस, क्रॉस सेक्शन मींस क्या हुआ, रेडियस, रेडियस बढ़ जाएगी उसकी। थर्ड टेम्परेचर, टेम्परेचर भी डिपेंड करता है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो कोलिजन क्या होगा, ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और एक मेन फैक्टर आपको पता ही है, नेचर ऑफ मटेरियल।
आप आयरन का लीजिए, सिल्वर का लीजिए, नाइट्रोम का लीजिए, जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, चेंज होती जाएगी। तो व्हाट आर 4 फैक्टर्स, या बोलिए एक बार। पहला फैक्टर बच्चों क्या है, लेंथ, वेरी गुड। सेकंड क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्ड बोलिए टेम्परेचर। फोर्थ नेचर ऑफ मटेरियल। इसको स्टेट कर देता हूं मैं। पहला फैक्टर क्या बोला हम लोगों ने, इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ। डायरेक्टली रिलेट होता है, लेंथ बढ़ाते जाएंगे रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। सेकंड फैक्टर क्या बच्चों बताया हमने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये देखिए जैसे ये कंडक्टिंग वायर है, ये कंडक्टिंग वायर है, राइट, और ये भी कंडक्टिंग वायर है। ये भी क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि थिकनेस अगर बढ़ाने से, ये बोर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपसे, हम जल्दी वर्कशीट बना के शायद कल ही डिस्कस करेंगे, मैंने बोला आपसे। ये देखिए ये इसका क्या है, एरिया, इसका रेडियस r मान लीजिए, इसका रेडियस कितना है 2r। ये देखिए अब यहां पर r डबल हो गया है तो रेशियो क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, बिकॉज क्या है, इनवर्स रिलेशन। जितना एरिया ज्यादा होगा उतना r क्या होगा, कम होता जाएगा। भाई बड़ी सिंपल सी बात है। अब आपको क्राउडेड, भीड़ वाला इलाके में साइकिल चलानी है, आपको साइकिल निकालनी है, खाली रोड है, बाईपास हो जाइए, निकल जाएंगे बड़ी तेजी से आप बाईपास पे। और वही आपको भीड़ भाड़ में हो, कहीं जब बहुत जाम लगा हो तो आप बहुत स्लो स्लो चलाते हैं, क्योंकि आपको टकराने का डर रहता है। जितना एरिया ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। बात समझ आ रही है? इट मींस R is directly proportional to length and the R is inversely proportional to area. रेसिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली। कंबाइन कर दीजिए तो ये ऐसे हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। और जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटेगा हमेशा बच्चों क्या आएगा, कांस्टेंट। यहां पर जो कांस्टेंट आता है उसको कहते हैं रो। क्या कहते हैं बच्चों, रो। इस सिंबल को रो कहते हैं। एंड दिस फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इसका एक और नाम है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी। तो एक नया फॉर्मूला और आ गया। पहले फॉर्मूले क्या थे, Q इक्वल टू NE, I इक्वल टू Q अपॉन T, V इक्वल टू W अपॉन Q। अब एक और फॉर्मूला आया था ओम का में, बोलो बच्चों क्या था, V इक्वल टू IR। वेरी गुड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, न्यूमेरिकल में बहुत यूज होगा, मैंने बार बार आपसे कहा। अब एक और फॉर्मूला आ गया, R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। इसमें R क्या है बच्चों, रेसिस्टेंस, यूनिट क्या होती है, ओम, L क्या होता है, लेंथ ऑफ द वायर, जैसे इसकी लेंथ कितनी है, L। A क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये देखिए रेडियस बढ़ती जाएगी, डिपेंड्स ऑन रेडियस। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, बिकॉज वी टेक मेटेलिक वायर टिल क्लास 10 सिलेबस। और रो क्या होता है, स्पेशलिस्ट नया टर्म आ गया, इसलिए बोलते क्या है, रेसिस्टिविटी, राइट। ये हमने बताया आपको रेसिस्टेंस के फैक्टर। एक और टॉपिक, डिफाइन स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अब हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करना है हम लोग को, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इसको तो आप भी डिफाइन कर सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल। इसको डिफाइन करना बहुत टफ नहीं है, बेसिक आपको फॉर्मूले पे कंसंट्रेट करना है। अभी आपने कहा कि सर R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। सर ये फॉर्मूला आया था, क्या डिफाइन करना है, रेसिस्टेंस। एक रूल होता है जिसको डिफाइन करना होता है, इट शुड बी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड, तो उसको ऐसे लिख लीजिए, रो इज इक्वल टू A कहां जाएगा, R के पास, L कहां जाएगा, नीचे। इसको इस तरह से लिख दिया मैंने। व्हाट इज रो, रो इस सिंबल को रो कहते हैं, राइट। क्या होता है ये, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी। क्वेश्चन मेरा क्या है, डिफाइन रेसिस्टिविटी। इट्स वेरी सिंपल। देखो बच्चों, आपके पास कोई वायर है, अगर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, राइट, और उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर। यहां पे पुट कर देंगे तो रो जो होगा वो हो जाएगा R के इक्वल, क्योंकि L भी 1 है और A भी 1 है, राइट। डिफाइन करना बहुत आसान है कि रेसिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। किसके इक्वल हुई, रेसिस्टेंस के। इफ द कंडक्टर लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। नोट डाउन। क्वेश्चन क्या है, आज का क्वेश्चन है डिफाइन रेसिस्टिविटी। नोट डाउन को करना है, होमवर्क करके लाना है आपको। डिफाइन रेसिस्टिविटी। आंसर बोलिए, रेसिस्टिविटी
is numerically equal to resistance of a conductor if that conductor its length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square. अगर लैंग्वेज चेंज करनी है आप लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इसकी यूनिट क्या होती है? व्हाट इज यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी? फिजिक्स बिना यूनिट के एग्जिस्ट नहीं करता है। फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या है? यूनिट। तो इसकी यूनिट क्या होगी? वेरी सिंपल, आर की यूनिट बच्चों क्या होती है? ओम, पता है आपको। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर में होगा। एसआई यूनिट ले रहे हैं हम लोग, कौन सी ले रहे हैं? एसआई यूनिट। लेंथ की यूनिट क्या हो गई? मीटर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया बच्चों? ओम मीटर। ये हो गई आपकी यूनिट। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। नोट डाउन, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। अब हमारा यार नेक्स्ट पार्ट, हम लोग काफी करीब आ गए इस चैप्टर के। आज अब जो ये पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बताएंगे आपको सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इफ वी हैव अ नंबर ऑफ रजिस्टर्स, हमारे पास 5 रजिस्टर्स हैं, 3 रजिस्टर्स हैं, 7 रजिस्टर्स हैं, उसको अरेंज कैसे करते हैं? टू अरेंज रजिस्टर्स वी हैव 2 कॉम्बिनेशन, वन इज सीरीज, अदर इज पैरेलल। नाम से समझ में आ रहा है, सीरीज मतलब क्या हुआ कि एक डायरेक्शन में होंगे, पैरेलल मतलब कि एक डायरेक्शन ऊपर नीचे होंगे। और ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। आइए देखते हैं स्टूडेंट, हम लोग इस चैप्टर के काफी पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको कहा था बहुत सारे पैरामीटर हैं। आई थिंक अब वही बचा है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इसके बाद क्या है? हीट एंड एनर्जी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कल हम लोग की क्लास, जो कल की क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम लोग क्या करेंगे? जो बोर्ड क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे। कल थोड़ी क्लास बड़ी हो जाएगी, मींस कल का वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है। आज इसको यही रोक रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं। कल आपको बताएंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, और 2 फॉर्मूले डिस्कस करेंगे कि सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है और पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है। और वो जो बोर्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी कल डिस्कस करेंगे। हम एक शीट प्रोवाइड करेंगे आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उससे वहां से नोट देख लीजिएगा सारे क्वेश्चंस, और उनको आपको करना भी आपको है। आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं, इसको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि कल आपको होमवर्क भी करना है। और जो क्वेश्चन मैंने क्लास में दिए हैं उसको आप अच्छे से आंसर लिख के मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करो। कुछ बच्चों ने मुझे सेंड भी किया है, उनको थैंक्स अ लॉट। कई बच्चों मुझे नोट भी भेजे बना के, वो बच्चे बहुत अच्छे हैं। मैंने कल आपसे कहा जो अच्छे स्टूडेंट होंगे वो साइड बाय साइड नोट्स बनाते आ रहे हैं इस चैप्टर के। वीडियो देखते आ रहे हैं, वीडियो को पॉज करते हैं और फिर नोट्स बना लेते हैं। उससे फायदा क्या होगा? बोर्ड जब आपका स्कूल एग्जाम होगा या आपका बोर्ड एग्जाम होगा तो आपको उसी नोट से आप उसको चैप्टर को पढ़ भी सकते हैं। ठीक बच्चों, राधे।